कोई नहीं बेगाना। श्री सदगुरु कोई नहीं बेगाना। गुरु गोविंद सिंह का प्रसंग है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की लड़ाई मुगलों की सेना से हो रही थी। युद्ध के मैदान में गिरे हुए सैनिकों को पानी पिलाने का भार भाई घनैया को सौंपा गया था, किंतु आश्चर्य वह अपने सिख सैनिकों को तो पानी पिलाता ही था, साथ यदि मुगलों की सेना भी घायल होकर गिर जाती तो उन्हें भी पानी पिला देता था। अन्य सिखों ने यह शिकायत गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास जाकर की कि भाई घनैया जी दुश्मनों के सैनिकों को भी पानी पिलाता है, जिससे वह पुनः उठकर युद्ध करने लगता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई घनैया को बुलाकर पूछा, क्या यह सच है कि तू दुश्मनों के योद्धाओं को भी पानी पिलाता है? घनैया ने कहा, हाँ पातशाह। जब वह युद्ध भूमि में गिर गया तो दुश्मन कहाँ रहा? जो युद्ध भूमि में गिर गया वो दुश्मन कहाँ रहा? वह तो सिर्फ प्यासा है। दूसरी बात, मुझे सब में तो आप ही दिखाई पड़ते हैं, मुझे सब आप ही दिखाई पड़ते हैं। मैं दुश्मन अथवा मित्र के मुंह में जल नहीं डालता, मैं तो आपका ध्यान करके और आपके श्रीमुख में जल डालता हूँ। मैं तो हर जगह सिर्फ आपको ही जल पिलाता फिरता हूँ। मेरे लिए कोई बेगाना नहीं, बल्कि सभी अपने हैं। इतना सुनते ही गुरु साहिब ने उठकर उसे गले से लगा लिया और कहा, शाबाश, जितना मुझे तुमने जाना है उतना किसी ने नहीं जाना है। ये लो पट्टी और दवा। जख्मी योद्धा को पट्टी भी कर दिया करना। श्री सदगुरु, शाबाश, जितना मुझे तुमने जाना है उतना किसी ने नहीं जाना है। ये लो पट्टी और दवा। जख्मी योद्धा को पट्टी भी कर दिया करना। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु, एक समय की बात है, श्री सदगुरु गुरु महाराज के भोजन बनाते थे। गुरु प्रसाद बाबा, गुरु प्रसाद बाबा अपने हाथ से भोजन बना करके गुरु महाराज को खिलाते थे। बहुत श्रद्धा से भोजन कराते थे। एक दिन मौज में आकर के कहते हैं गुरु महाराज कहते हैं, गुरु प्रसाद मांगो, गुरु प्रसाद मांगो, गुरु प्रसाद मांगो। गुरु प्रसाद बा क्या कहते हैं, हुजूर हमारी यही मांग है। मतलब शरीर तो सदा रहने वाला नहीं न है। हम आपको स्मरण करो, कम से कम ओझल रूप में भी आपका ओझल रूप में भी आपका बराबर दर्शन मुझे हो। स्मरण करो तो ओझल रूप में भी दिखलाई आपका दर्शन मुझे हो। गुरु महाराज ने कहा, जब पुकारोगे मेरा दर्शन तुमको होगा। गुरुदेव के शरीर छोड़ने के बाद गुरु प्रसाद व कुप्पा घाट से चले गए। उत्तर प्रदेश में एक आश्रम था, संत गरीबदास का आश्रम था। उस आश्रम में वो रात में सोए हुए थे। रात में जो सोए हुए थे, एकाएक 12 बजे नींद टूट गई। अब 12 बजे नींद टूटने पर उठ करके बैठ गए और कहने लगे, गुरुदेव हम तो आपके साथ थे, हम तो परमात्मा के साथ थे, आप तो परमात्मा थे। आपके साथ में रह करके हम आपका दर्शन क्या करते थे, आपके सानिध्य में रह करके हम आपका दर्शन क्या करते थे। हम तो परमात्मा के संग में थे, हम कहाँ भटक रहे, हम कहाँ आ गए।
हम कहाँ भटक गए, कहाँ आ रहे हैं, रोने लगे। जैसे रोते हैं उसी समय गुरु महाराज वहां प्रकट हो गए, और प्रकट होते उनको दर्शन देते हैं। कहते गुरु प्रसाद, अरे तू क्या सोच रहा है? अरे मैं तो तुमको कहा था जब तुम स्मरण करोगे मेरा तुमको दर्शन होगा, हम तुमको दर्शन देंगे। उत्तर प्रदेश गरीबदास का आश्रम में, संत गरीबदास का आश्रम में, और गुरुदेव के चरण लिपट गए। हाल ही की घटना है, गुरुदेव के चरण लिपट गए और गुरुदेव ने कहा, गुरु प्रसाद मेरा 6 अवतार हो चुका है, मेरा 6 अवतार हो चुका है। भगवान बुद्ध मैं था, गुरु महाराज कहते भगवान बुद्ध मैं था, गुरु नानक देव जी महाराज मैं था, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मैं था, समर्थ रामदास जी महाराज मैं था, गरीबदास संत गरीबदास मैं था, महर्षि में ही मैं हूं। श्री सदगुरु मेरा 6 अवतार। कितने दयालु थे सदगुरु महाराज। कुप्पा घाट में एक आदमी नीम का दातुन, दतमन नीम का दातुन तोड़ लिए थे। गुरु महाराज ने कहा, क्यों तोड़े? इसमें भी जीव है, इसमें भी जीव है, मत तोड़िए। एक समय की बात है, एक विषैला सर्प निकला, कुप्पा घाट में निकला। सब आदमी क्या किए, सब उनको कुप्पा घाट से बाहर निकाल दिए। गंगा के किनारे चला गया, उनको किनारे में किसी ने उसको क्या देखा तो किसी ने उसका देखे, सब मिल करके उस सर्प को मार दिया। जब मार दिए तो गुरु महाराज उस दिन भोजन नहीं किए, बहुत उदास रहे। शिष्य सब कहते थे, हुजूर भोजन कर लिया जाए, आप काहे उदास क्यों हैं? क्या कहते, आश्रम में एक देवता रहता था, देवता चला गया, मतलब देवता को मार दिया। मतलब कुप्पा घाट के आश्रम में देवता सब उस सर्प के रूप में आते थे। चींटी मतलब तरह तरह का जीव जंतु का रूप धारण करके वहां करके रहते थे, कुप्पा घाट में रहते थे। एक समय की बात है, हम लोग कुप्पे घाट में थे। सुबह का मतलब सुबह का समय स्तुति किए, सब गुरु महाराज के सामने बैठ करके हम लोग स्तुति किए। स्तुति के बाद पाठ हुआ, पाठ के बाद आरती हुई। हम लोग सब उधर गए, निवास में टहलने लगे, और तब गुरु महाराज को उधर से निकाले गए। व्हील चेयर पर टहला जो रहे थे। गौशाला के पास जब गुरुदेव को लाते हैं, गौशाला के पास ऐसे गुरुदेव देखते हैं, ऐसे जैसे ऐसे देख रहे हैं। रात में गौ जो थी, गौ बच्चा दिया था, गौ रात में बच्चा दिया था। वह दौड़ करके आ गया, बच्चा रात में दौड़ करके आया, और गुरु महाराज जो व्हील चेयर पर बैठे हुए थे, वह बच्चा आया, गुरु महाराज के चरण में अपना माथा से रगड़ने लगा। हम लोग वहाँ थे, मौजूद थे, वहाँ मेरे सामने की घटना। माथा रगड़ रहे हैं, गुरु महाराज हाथ से सहला रहे हैं, ऐसे हाथ से। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु, इतने बड़े दयालु हैं सामर्थ्यवान सदगुरु। कुप्पा घाट में हम लोग थे, हम ही थे वहीं गुरु महाराज के बगल में। व्हील चेयर से टहलाते हैं, गुरु महाराज बैठे व्हील चेयर पर हैं। कुछ माँ सब आई, झुंड का झुंड आकर के सब गुरु महाराज, बाहर में गुरु महाराज थे, सबको प्रणाम करने लगे। सब प्रणाम करते हैं, गुरु महाराज सबको देख रहे हैं। एक माई जब उधर से प्रणाम करने के लिए आई, जैसे प्रणाम करते गुरु महाराज कहा, तो भागते हो कि नहीं? गुरु महाराज उनको डांटने लगे,
शरीर में मकरा का जाल लगा दिया है, अब यहाँ प्रणाम करने के लिए आई है। शरीर मकरा का जाल लगा दिया, अभी प्रणाम करने के लिए आई है। वह पीछे हट के थर-थर करे, हम लोग देख रहे हैं। तब सब उसी से कहने लगे, अहाँ के घर में जो गुरु महाराज के फोटो छे, कत्ते मकरा के जाल लागल छे। श्री सदगुरु फोटो में मकरा का जाल लगा हुआ था। गुरुदेव यहाँ बैठे हैं घर में, सब बात जो है कहाँ सब बात बता रहे हैं। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु है श्री सदगुरु। इसलिए गुरु हरि चरण में प्रीत हो यु काल क्या। बैठो उन्हें बैठो, बैठा दो। गुरु हरि चरण में प्रीत हो यु काल क्या करे, कछुई की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से न होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सद्गुरु महाराज कहते, जिसके अगल बगल में आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।